रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। डियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स बुक। और सबसे पहले हम इसका कंटेंट देखते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, इसके कंटेंट में पहले 6 चैप्टर अलजेब्रा के हैं और बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं। इनमें से जो फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं ये तो हम कंप्लीट करेंगे और ज्योमेट्री में से हम 7th और 13th चैप्टर करेंगे और बाकी जो हमारे पास 8, 9, 10, 11, 12 ये जो 5 चैप्टर्स हैं इनके सिर्फ हम सिलेक्टेड थ्योरम्स करेंगे। और चूँकि अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की स्मार्ट सिलेबस की स्कीम नहीं आई तो हम प्रॉपर फुल फ्लेज एक्सरसाइजेस करेंगे। सही हो गया। अगर उस दौरान हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर हम अपना सिलेक्टेड काम करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे जो पहला हमारे पास चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इसके लिए देखिए आपके पास मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ, 5x² + 2x + 7 = 0। ठीक है, ये मैंने आपके पास एक इक्वेशन लिख दी है। इसमें जो x है इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। देखिए 1 है तो 1 की वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है, 2 है तो उसकी वैल्यू 2 रहती है, 3 है तो 3 रहेगी। लेकिन x की वैल्यू कभी हम कहते हैं x = 1 है, कभी हम कह देते हैं x = 2 है, कभी हम कहते हैं x = 1/2 है। यानी x की वैल्यू चेंज होती रहती है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए x को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, अब एक ऐसी इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन आता है। और क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, जिसमें वेरिएबल की पावर, ठीक है, ये x इसमें क्या है, इस पूरी इक्वेशन में x वेरिएबल है, जिसमें वेरिएबल की पावर 2 से ज़्यादा ना हो और ना ही 2 से कम हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है, 2। ये पावर होती है ना ऊपर वाली। ठीक है, तो यहाँ पर इस वेरिएबल की पावर क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 होती है और उससे बड़ी कोई पावर नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देती हूँ x³ + 5x² + 2x + 7 = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 3 हो गई है। ठीक है, और अगर मैं ये लिख देती हूँ 2x + 7 = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 2 नहीं बल्कि क्या है, 1 है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है। एन इक्वेशन, एक इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन क्वांटिटी, यानी वेरिएबल क्वांटिटी। वेरिएबल वही x, विच कंटेन जो कि कंटेन करती है स्क्वायर मतलब पावर 2 ऑफ वेरिएबल क्वांटिटी। और मैंने आपको क्या बताया था, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये जो वेरिएबल है या अननोन है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, उसकी क्या है पावर, विच कंटेन स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी। आप इसे क्या बोलते हैं, x² को हम क्या बोलेंगे, यानी स्क्वायर ऑफ अननोन क्वांटिटी, बट नो हायर पावर, लेकिन उससे ज़्यादा पावर ना हो, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, कि पावर x³ नहीं होनी चाहिए। और इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हर दफ़ा 5 2 7 तो नहीं होगा, तो अगर हम इस इक्वेशन को जनरल लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं हम इस इक्वेशन को, हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real numbers। ओके, और एक बात और कि a = 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हुआ तो क्या होगा, देखें 0 होगा, 0 × x²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए जब 0 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो पीछे क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो नहीं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही। मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर पावर 1 होगी सबसे ग्रेटर तो भी नहीं क्वाड्रेटिक होगी, अगर पावर क्यूब होगी तब भी नहीं क्वाड्रेटिक रहेगी। क्वाड्रेटिक रहने के लिए मैक्सिमम पावर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि इसकी ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म है कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पर ए बी सी क्या है, ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, इक्वेशन टू इक्वेशन ये वेरी करेंगे। और लास्ट में क्या है कि ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अगर ए 0 के बराबर हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास इस डेफिनेशन, ये आपने इसको जो है वो अपनी नोटबुक पे लिखना भी है और इसको याद भी करना है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इफ़ बी इज़ इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ये जो एक्स वाली टर्म है ना ये 0 हो जाए, यानी इसके साथ बी 0 हो जाए, तो फिर जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसके अंदर लीनियर फैक्टर नहीं होता, यानी एक्स की पावर 1 नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेशन है। नेक्स्ट स्टूडेंट जो हमारे पास चीज़ है वो है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्यूशन स्टूडेंट किसे बोलते हैं, सोल्यूशन बोलते हैं कि एक्स की कौन सी वैल्यू है जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपके पास बेसिक 2 मेथड्स होते हैं, एक फैक्टराइजेशन और एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, ठीक है। ये देखें स्टूडेंट, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब एक तीसरा तरीका भी होता है जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही निकाला जाता है, वो होता है यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो टोटल जब आप अपना चैप्टर 1 करेंगे तो ये 3 मेथड होंगे जो आपको बताए जाएंगे और उनमें से किसी एक मेथड से आपने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है, फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से या आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखें स्टूडेंट, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर सॉल्व करना सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस 20, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने इसको 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 हमने इसको लिख लिया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको हमने जैसे भी सॉल्व किया है, फ़िलहाल हम इसकी तरफ नहीं आते, हम सिर्फ यहाँ आते हैं कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 5/3 एंड कॉमा 4 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब ये क्या है x, यानी अगर हम ये x की वैल्यू अपने गिवन क्वेश्चन में पुट करें तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाएगी, यानी कि अगर हम 4 को यहाँ पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करें माइनस 4 इंटू 6 करके ये मल्टीप्लाई करें तो जो यहाँ पर आंसर आएगा, और यहाँ पर जो 4 प्लस 20 करेंगे तो ये 24 आएगा, इस साइड पे भी 24 आएगा, यहाँ पर भी 24 आएगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो कि एक्स की ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाती है, ठीक है। तो आज का जो आपका होमवर्क है वो जस्ट आपके पास 2 डेफिनेशंस हैं जो कि आपने अपनी नोटबुक पर लिखनी भी हैं और याद भी करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।